नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग एक और नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात एवं समानुपात की। ये इस बुक का तीसरा चैप्टर होगा। अभी आपको पता ही होगा कि हम लोग गगन प्रताप सर की इस एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर था हमारा सर्ट्स एंड डाइसिस और दूसरा चैप्टर था हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। इन दोनों चैप्टर का कंप्लीट मैराथन वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चाहो तो उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हो। आज की इस सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सीधे हम लोग सवाल पे आने वाले हैं। पहले 2 सवाल में आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, क्योंकि पहले 2 सवाल में मैं थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लेने वाला हूँ। क्योंकि पहले 2 सवाल में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाना है। क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शन का पहला सवाल है। मैं मानता हूँ कि ये छोटे छोटे सवाल हैं, 5 से 7 सेकंड के हैं, लेकिन चूंकि ये पहला सवाल है तो कुछ बेसिक कंसेप्ट भी मुझे आपको समझाना है। तो इस वजह से पहले 2 सवाल में थोड़ा सा मैं ज़्यादा आपका समय लेने वाला हूँ। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने पहले से ही कह रखा है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। देखिए, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि मेरी वीडियो पे कम व्यूज आता है। ये वाकई में है, अभी काफ़ी कम व्यूज आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। आप कोई भी मेरी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा मैं आपको अच्छा ही पढ़ाता हूँ। और देखिए, मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, यूट्यूब पर जितने भी टॉप लेवल के टीचर हैं आपकी नज़रों में, उन सारे टीचर के जो भी मैथ्स के बुक हैं, उन सारे बुक का सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिए, मैं अपनी वीडियो को कहीं पे शेयर नहीं करता हूँ, किसी भी फ्रेंड के पास शेयर नहीं करता हूँ। इवन मेरे घर में किसी को नहीं पता होगा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। तो आप इस बात से समझ पा रहे होंगे कि मैं कहीं पे वीडियो को शेयर वगैरह नहीं करता हूँ। सिर्फ वीडियो को यहाँ पर मैंने शूट किया, एडिट वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें करके यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन की वजह से आप में से कुछ लोग होते हैं जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और उन्हें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट भी करते हैं। तो ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ रखा हूँ, तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। अब आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला सवाल देखिएगा, गगन प्रताप सर की एसएससी मैथ्स 8000 वाली बुक से। पहला सवाल दे रखा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11:13 हो जाता है। तो बताइए ए और बी के वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। ए और बी के प्रेजेंट एज का सम कितना होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, चूंकि ये पहला सवाल है तो इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे और फिर एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले जो किताबों में, हर किताब में आपको ऐसे सवाल का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, उस कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो प्रोपोर्शन का पहला सवाल, आप चाहो तो हेडिंग लगा लीजिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो प्रोपोर्शन का पहला सवाल है। देखिए, सवाल में दे रखा है कि ए और बी के आयु का जो अनुपात है, उम्र का जो अनुपात है, वह हमें दे रखा है 4:5 है। लेकिन ये जो उम्र का अनुपात है, ये इन दोनों के 4 साल पहले का उम्र का अनुपात है। यानी कि 4 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात जो रहा होगा वह 4:5 रहा होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 4 साल पहले ए का उम्र जो होगा वह इतना होगा, तो बी का उम्र जो होगा वह इतना होगा। 4 साल पहले ए का उम्र अगर इतना है तो बी का उम्र जो होगा वह इतना होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए और बी के प्रेजेंट एज का सम कितना होगा। तो ए और बी के प्रेजेंट एज का सम निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलता है वो जरा देखिए। मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कि ए और बी के 4 साल पहले उम्र का अनुपात जो है वह 4x रेशियो 5x है। 4 साल पहले ए का उम्र इतना था तो बी का उम्र जो है वह इतना है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि बताइए
ए और बी के वर्तमान उम्र कितने होंगे। तो आप कहोगे चूंकि सवाल में दे रखा है 4 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 है, तो आपने मान लिया 4 साल पहले ए का उम्र इतना होगा तो बी का उम्र इतना होगा, और आपको चाहिए परसेंटेज, तो बस दोनों के उम्र में 4-4 साल आप ऐड कर दीजिए। इसके उम्र में भी आप 4 साल जोड़ दीजिए और इसके भी उम्र में आप 4 साल ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ए और बी का परसेंटेज। होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब अगर मैं इसमें भी 4 साल जोड़ देता हूँ और इसमें भी 4 साल जोड़ देता हूँ, तो ये जो बना है रेशियो, ये ए और बी के परसेंटेज का रेशियो बना है। यानी अब ए का वर्तमान उम्र अगर इतना होगा तो बी का वर्तमान उम्र इतना होगा। 4 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 था, तो वर्तमान में ए और बी के उम्र का अनुपात जो होगा वह होगा ए का उम्र इतना होगा तो बी का उम्र इतना होगा। अब आगे सवाल में यहीं से दे रखा है कि अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 11:13 हो जाएगा। अब से मतलब अब वर्तमान से, प्रेजेंट से। तो अभी ए का वर्तमान उम्र इतना है और बी का वर्तमान उम्र इतना है, तो अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात हमें सवाल में दे रखा है कितना, 11:13। अब से 8 साल के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात जो हो जाता है वह 11:13 हो जाता है। तो अब से वर्तमान में ए और बी के उम्र का अनुपात इतना है, तो अब से 8 साल के बाद दोनों के उम्र का अनुपात जो हो जाता है वह 11:13 हो जाता है। ऐसा सवाल में हमें दे रखा है। तो देखिए ये जो रेशियो आपको दे रखा है वह भी अब से 8 साल के बाद का रेशियो दे रखा है, और ये भी जो हमारा है अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है वह भी अब से 8 साल के बाद का रेशियो है दोनों का, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब जस्ट यहाँ से आप क्या कीजिए, दोनों को तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहीं पे मैं आपको सॉल्व करता हूँ, एक स्टेप में आगे बढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 12, 8 + 4 12, नीचे हो जाएगा 5x प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 11/13, यही हो जाएगा 11/13। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू को यहीं से हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन मैं चूंकि पहला सवाल है तो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए ये हो जाएगा, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a/b बराबर 13 चौका 52x अब प्लस 13 × 12 अब बराबर हो जाएगा 11 × 5 = 55x अब प्लस 11 × 12, यही हो जाएगा। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x। अब 3x की वैल्यू कैसे मिलेगा वो देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए 13 × 12 लिखा हुआ है, 13 × 12 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12 की जो संख्या है ना यहाँ पे वह 13 है, यानी कि 12 जो लिखा गया वह 13 बार लिखा गया है, और यहाँ पे 12 जो लिखा गया है वह 11 बार लिखा गया है। तो मैं चाहता हूँ दोनों तरफ 12 की संख्या को सेम करने के लिए, तो इसके लिए हमें इधर 2 12 और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3x की वैल्यू जो होगा वह 2 × 12 के इक्वल हो जाएगा, 2 × 12 के इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 2 × 12 का है, 2 12 का अंतर है, और इन दोनों के बीच का अंतर 3x का है। तो 3x की वैल्यू अगर इतने के बराबर है तो यहाँ से आप x की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 होता है, तो x का मान हो जाएगा 8। अब x की वैल्यू आपको मिल गया है और आपको चाहिए a और b के परसेंटेज का सम चाहिए। आप हमें बताइए कि a का परसेंटेज कितना है, तो आप कहोगे ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो a का परसेंटेज है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये b का परसेंट है, और यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए a और b के परसेंटेज कितना होगा। तो बस यहाँ पे x की वैल्यू आप 8 पुट कर दीजिए, यहाँ पे भी x की वैल्यू आप 8 पुट कर दीजिए, और उसमें आपको 4 ऐड कर देना है, तो ए का परसेंटेज मिल जाएगा और बी का परसेंटेज मिल जाएगा। तो देखिए ए का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो ए का परसेंटेज हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखोगे तो 8 चौक 32 4 36, यानी ए का वर्तमान उम्र जो होगा वह 36 साल होगा। और बी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो बी का वर्तमान उम्र हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 4 = 44, यानी कि बी का वर्तमान उम्र जो हो जाएगा वह 44 साल होगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 80 साल। ए और बी के वर्तमान उम्र का योग जो होगा वह 80 साल होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। ये मेथड मैं मानता हूं कि आपको पहले से पता होगा, लेकिन चूंकि ये पहला सवाल है इसलिए मैंने इस मेथड को डिटेल में बताया। बाकी ये सवाल मुश्किल से 5 से 6 सेकंड का सवाल है। इस सवाल के सॉल्व करने के कम से कम 7 से 8 मेथड है, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पर सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो डिटेल तरीका जो हर किताब में ऐसे सवाल का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और एक और तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिस तरीके से आप एग्जाम में ऐसे सवालों को मुश्किल से 5 से 7 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे। अब आइए वो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ
जिससे इस सवाल को एग्जाम में सॉल्व करना है आपको। देखिए ऐसे हर सवाल में बस जो दो अनुपात आपको दे रखा होता है ना, उन दोनों अनुपात को लिखना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को एग्जाम में इसे कैसे सवाल का सॉल्व करना है वो देखिए। ऐसे हर सवाल में जो दो अनुपात दिया जाता है उन दोनों अनुपात को लिखना है आपको। तो देखिए ए और बी का पहला अनुपात क्या दे रखा है, दे रखा है 4:5। लैंग्वेज को मत पढ़िए, पहले बस दोनों अनुपात को लिखना है। दूसरा अनुपात दे रखा है 11:13। दूसरा अनुपात दे रखा है 11:13। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो अनुपात है वो कब का है, तो आप कहोगे 4 साल पहले का है, 4 years ago है। और ये वाला जो अनुपात है वह 8 साल बाद का है, यानी कि वर्तमान से 8 साल के बाद का है ना। पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात बन गया है। पहले ए और बी के उम्र का अनुपात इतना था, अब ए और बी के उम्र का अनुपात इतना हो गया है। तो मैं सीधा सीधा आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए कि अगर पहले ए और बी के उम्र का अनुपात इतना था और अब ए और बी के उम्र का अनुपात इतना हो गया है, तो ये अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल कितने साल का समय लगा होगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 4 साल का यहाँ पे समय, 8 साल का यहाँ पे समय लगा है, यानी कि कुल मिलाकर 12 साल का समय लगा है। मतलब इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल मिलाकर 12 साल लगा है। यानी कि जब ए के उम्र में 12 साल और बी के उम्र में 12 साल जोड़ दिया गया होगा, तब जाकर ए और बी के उम्र का अनुपात 11:13 हो गया होगा। जब ए के उम्र में 12 साल और बी के उम्र में भी 12 साल जोड़ दिया गया होगा, तब जाकर ए और बी के उम्र का अनुपात 11:13 हो गया होगा। यानी कि पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात बन गया है। तो बेसिकली ये अनुपात इसलिए बना है जब ए के उम्र में 12 साल और बी के उम्र में भी 12 साल जोड़ दिया गया है, तब जाकर ए और बी के उम्र का अनुपात 11:13 हो गया है। बस इतना काम करना है। देखिए चुटकियों में आंसर हमारा निकल जाने वाला है। अब सेकेंड जो स्टेप होगा वो क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, तो बेसिकली ये दोनों माइनस हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था डिटेल में, तो वहां पर भी आपने देखा होगा 13 चौक 52, 11 पचे 55, दोनों के बीच का अंतर आया था 3x आया था ना। अब यहाँ पे देखिए 13 चौक 52, 11 पचे 55, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, तो दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह अनुपात में 3 का होगा। 55 - 52 अनुपात में 3 का अंतर। अब अनुपात 3 का रियल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वास्तविक मान कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब भी नीचे में न्यूमेरिकल डिजिट सेम हो, जब भी नीचे में न्यूमेरिकल डिजिट सेम हो, तो बस इन दोनों के बीच के अंतर को आपको लिखना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 11 और 13 के बीच का अंतर जो है वह 2 का है। अगुने दोनों में से कोई भी एक संख्या लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो यहां से अनुपात 3 का वास्तविक मान जो होगा वह इतना हो जाएगा। अनुपात 3 का वास्तविक मान जो होगा वह इतना हो जाएगा। तो यहां से आप अनुपात 1 का मान निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, अनुपात 1 की वैल्यू जो होगी वह 8 होगी। अब अनुपात 1 का मान 8 मिल गया है और हमें चाहिए ए और बी के प्रेजेंट एज का सम। तो ए और बी का मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि बताइए यहां पर इन दोनों अनुपात में से कौन सा अनुपात ए और बी के प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहोगे वैसे तो ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो यहां पे नहीं दे रखा है, लेकिन मैं किसी भी रेशियो को फॉलो करके ए और बी के प्रेजेंट एज का सम निकाल सकता हूं। क्योंकि चूंकि ए और बी के एज का रेशियो 4:5 है, लेकिन ये कब का है, 4 साल पहले का है। तो सबसे पहले 4 साल पहले ए और बी के उम्र का योग क्या होगा ये मैं निकाल लेता हूं और फिर उसमें 8 जोड़ देंगे तो ए और बी के वर्तमान उम्र का योग हमें मिल जाएगा। तो अनुपात 1 का मान अगर 8 है तो अनुपात 9 का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, अनुपात 9 का मान जो होगा वह 72 साल हो जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये ए और बी के उम्र का योग 72 साल होगा। कब, 4 साल पहले। ए और बी के उम्र का योग 72 साल होगा, लेकिन कब, 4 साल पहले। अपने को चाहिए वर्तमान उम्र, ए और बी के वर्तमान उम्र का योग। तो इसमें भी 4 साल आप ऐड कर दीजिए और इसमें भी आप 4 साल ऐड कर दीजिए। मतलब कि टोटल में आप अगर 8 साल ऐड कर देते हो तो ये जो आपको मिलेगा 80 साल, ये बेसिकली ए और बी के वर्तमान उम्र का योग कहलाएगा। और यह इस सवाल का उत्तर है। तो ये इस सवाल को सॉल्व करने का एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। ऐसे जब भी सवाल होंगे तो बस इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए यहां पर भी मैंने कुछ स्टेप ज्यादा लिख दिया है। ये सारे सवाल जो है ना मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का सवाल है और विदाउट पेन आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इतना आसान सवाल है। अब देखिएगा ऐसे जब भी सवाल आएंगे चुटकियों में हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना कुछ भी नहीं होगा, बस मन ही मन कैलकुलेट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं थोड़ा सा समय इसलिए आपका लेने वाला हूं क्योंकि इसमें मुझे कुछ कंसेप्ट आपको समझाना है। अगर तरीके से हम लोग सॉल्व करना चाहें तो लेंथी होगा, लेकिन कंसेप्ट को अगर एक बार समझ गए तो देखिएगा कैसे चुटकियों में एक्स की वैल्यू को हम निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में कहा है कि 23, 39, 32, 56, 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक समान अनुपात में हो जाती है। तो बताइए x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल तो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, सबसे पहले तो चाहिए हमें x की वैल्यू। अब x की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर जो एक शब्द लिखा गया है सम अनुपाती, इसका मतलब क्या होता है ये हमें समझना होगा। सम अनुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है वो हमें सबसे पहले समझना है। देखिए मध्य समान अनुपाती, समान अनुपाती जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जब दो अनुपात आपस में समान हो, जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उसी को हम लोग समान अनुपाती कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे कोई भी दो अनुपात यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D, C अनुपात D। अगर ये दोनों ही अनुपात एक दूसरे के समानुपाती है, अगर ये दोनों ही रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये दोनों ही अनुपात एक दूसरे के समानुपाती है इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुपात A का B के साथ होगा, अगर ये दोनों ही अनुपात एक दूसरे के समानुपाती है तो जो अनुपात A का B के साथ होगा वही अनुपात C का D के साथ होगा, तभी जाकर ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समानुपाती होगा यानी बराबर होगा। अगर ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समानुपाती है तो जो अनुपात A का B के साथ होगा वही अनुपात C के D के साथ भी होगा, तभी जाकर ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समानुपाती होगा। और समानुपाती को इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर C/D, क्योंकि दोनों का अनुपातिक मान जो है वह आपस में समान है तो इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई भी नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि इधर मैंने मान लिया 1/3 और इधर मैंने लिख दिया बराबर में 4/12। अब आप हमें बताइए क्या ये दोनों सच में बराबर है? आप कहोगे बिल्कुल बराबर है, इसका मान भी 1/3 है और इसका मान भी 1/3 है, मतलब इन दोनों का अनुपातिक मान आपस में बराबर है, अनुपातिक मान आपस में बराबर है। ये दोनों अनुपात एक दूसरे के सम अनुपाती हैं, समान अनुपाती हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो बट एक चीज बताइए, अगर ये दोनों ही अनुपात एक दूसरे के समान है और हम चाहते हैं ये कि इन दोनों अनुपात का वास्तविक मान आपस में बराबर हो जाए, मतलब कि इसकी फेस वैल्यू आपस में सेम हो जाए। फेस वैल्यू कहने का मतलब ये कि दोनों तरफ के न्यूमरेटर सेम हो जाए, दोनों तरफ के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो उस दशा में हमें क्या करना होगा? तो उस दशा में हमें ये करना है कि बस आपको क्या करना है, दोनों जो रेशियो दे रखा है उन दोनों के बीच के गैप को सेम करना है, मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप है उन दोनों के गैप को सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? तो आप कहोगे 8 का है कि नहीं है? यहाँ पर देखिएगा इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? तो आप कहोगे 2 का है। 3 - 1 यानी कि 2, 12 - 4 यानी कि 8। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप 2 का है, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच गैप का जो है वह 2 का है, यानी दोनों तरफ गैप जो है वह समान नहीं है। मैं चाहता हूं दोनों तरफ के गैप को सेम कर दूं, तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। अगर दोनों गैप को अगर आप सेम करना चाहते हो तो इसके लिए भी 2 रास्ते हैं। पहला ये कि या तो आप इस 2 को 8 बना दो, अगर 2 को 8 बना दोगे तो दोनों तरफ गैप सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और दूसरा तरीका यह है कि या आप इस 8 को 2 बना दो, ये भी है, क्योंकि इधर भी 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा तो दोनों तरफ गैप सेम हो जाएगा। तो या तो आप इसको 8 बना दो या फिर इसको आप 2 बना दो, तो इन 2 तरीके से गैप को सेम किया जा सकता है। आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी एक चीज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूं कि इस 2 को मैं 8 बनाना चाहता हूं, बहुत आसान है। क्या करना है, इस 2 में हमें बस 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 में हमें जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब जैसे ही इस गैप को आपने सेम किया, अब जिस नंबर से गैप को सेम करने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जो रियल वैल्यू मिलेगा आपका, तब जो फेस वैल्यू आपका मिलेगा वह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के
आपस से हो जाएंगे दोनों तरफ के। देखिए अब जो आपको मिला है ऊपर में ये मिल गया है 4 और नीचे मिल गया है 4 तिया कितना हो जाएगा 12। अब बराबर में इधर आपको दे रखा है 4/12। अब देखिए दोनों तरफ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फेस वैल्यू आपस में सेम है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, इधर भी 12 है और इधर भी 12 है। तो यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने ये सीखा कि जब भी दो अनुपात आपस में समान होते हैं, जब भी दो अनुपात आपस में समान होते हैं और उन दोनों अनुपात का वास्तविक मान यानी उसकी फेस वैल्यू को अगर आप सेम करना चाहते हो, दोनों तरफ के न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का फेस वैल्यू सेम हो जाए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ फेस वैल्यू सेम हो जाए, तो इसके लिए बस उन दोनों रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच के गैप को हमें सेम करना होता है। अब बीच के गैप को सेम करने के लिए आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आप इस तरफ के जिस तरफ को आप सेम करना है उस तरफ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, तब जो नंबर आपको मिलेगा वह क्या मिलेगा, तब जो आपको नंबर मिलेगा वह एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी ये देखिए इसका फेस वैल्यू इसके फेस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, इसका फेस वैल्यू इसके फेस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होंगे वह सेम हो जाएगा। तो बस यहां से अगर ये कंसेप्ट आप सीखें तो देखिएगा इस तरह के हजारों सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 4 नंबर है, 4 संख्याएं हैं। पहली संख्या 23 है, पहली संख्या 23 है, दूसरी संख्या 39 है, तीसरी संख्या 32 है और चौथा संख्या जो है वह 56 दे रखा है। अब कहा प्रत्येक संख्या में से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं सभी एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो चलिए प्रत्येक संख्या में से x को हम घटाते हैं। 23 में से भी x को मैंने घटा दिया, फिर 39 में से भी मैंने x को घटा दिया, 32 में से भी हमने x को घटा दिया और 56 में से भी मैंने x को घटा दिया। तो इस क्रम में ये दोनों अनुपात जो है वह एक दूसरे के समानुपाती होता है, ऐसा सवाल में हमें पहले से ही दे रखा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालना है। कोई भी चीज अगर आपसे पूछा जाएगा तो उससे पहले तो x की वैल्यू आपको चाहिए। तो x की वैल्यू हमें निकालने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी x की वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन वो लेंदी मेथड होगा। हमने अभी क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जब भी दो अनुपात आपस में समान होते हैं तो उन दोनों अनुपात का फेस वैल्यू अगर आपको समान करना हो, मतलब न्यूमरेटर के इक्वल आप करना चाहते हो और डिनोमिनेटर के इक्वल करना चाहते हो, तो बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच के अंतर को पकड़ना है। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 32 और 56 के बीच का अंतर कितने का है, 24 का है। यही है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है, गैप जो है वह 24 का है। अब इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, तो आपको 16 का है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 16 और 24 लिखा हुआ है, तो इस 16 और 24 को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3, 8 दूना 16, 8 तिया 24, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सोचिए कि इन दोनों के बीच का गैप जो है ना वह 2 है, 16 ना होकर 2 है। इन दोनों के बीच का गैप जो है 2 है और इन दोनों के बीच का गैप जो है वह 3 है, ऐसा आप मान के चलिए। अब हमें चाहिए क्या, मैं ये चाहता हूं कि इस दोनों के बीच को गैप को सेम करना, तो इसके लिए भी 2 रास्ते हैं। या तो आप इस 3 को 2 बना दीजिए या फिर इस 2 को आप 3 बना दीजिए, तब उस दशा में ये दोनों तरफ के गैप सेम हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसी को 3 बनाता हूं, इस 2 को। तो इस 2 को अगर मैं 3 बनाना चाहता हूं तो इस 2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आप कहोगे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इस 2 में आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 3 और इधर भी दोनों के बीच गैप दे रखा है 3। तो उस दशा में न्यूमरेटर का फेस वैल्यू और डिनोमिनेटर का फेस वैल्यू आपस में सेम हो जाएगा। अब मैंने एक बात और आपको कहा था कि जिस नंबर से आप गैप को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आप न्यूमरेटर के नंबर को भी मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर के भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये नंबर इसके इक्वल हो जाएगा और ये नंबर इसके इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ के फेस वैल्यू आपस में समान हो जाएगा। आप चाहो तो नीचे वाला इसमें भी अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई करके कर दीजिए तो ये नंबर जो होगा वह 56 - x के बराबर हो जाएगा। आप चाहते हो इसको बराबर करके x की वैल्यू निकालना, तो कोई भी किसी भी एक को इक्वल करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं क्या करता हूं, हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 23 - x × 3/2। अब इसका मान जो होगा ना वह 32 और -x के बराबर होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है कि नहीं है। अब यहां से जस्ट अब हमें क्या करना है कि 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 69 - 3x = ये हो जाएगा 64 और -2x
तो यहाँ से आप पाओगे x का मान आपको मिल गया है 5। अब x की वैल्यू देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल पाए। आप चाहो तो नीचे वाला को भी आप नीचे वाला से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, इधर वाला से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो। हर जगह हर बार में x की वैल्यू आपको 5 ही मिलेगा। जैसे यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो देखिए 39 माइनस एक्स, इसमें मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बराबर हो जाएगा 56 माइनस एक्स। फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 39 गुने 3 माइनस 3x बराबर 56 गुना 2, 56 गुना 2 और माइनस 2x। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आपको 5 ही मिलेगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, तो हमें तो वो चाहिए वैल्यू जहाँ पे हम कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो आप पाओगे यहाँ पर भी आप सॉल्व करोगे तो x का मान आपको 5 ही मिलेगा, है कि नहीं। तो अब x की वैल्यू हमें 5 मिल गया है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल। हम सब जानते हैं कि 2 नंबर का जो 2 संख्याओं का जो मध्य अनुपाती होता है वह होता है √a इंटू बी। 2 संख्याओं का जो मीन प्रोपोर्शनल होता है, मध्य अनुपाती जो होता है वह होता है √a इंटू बी। ये हम सबको पहले से पता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है a का मान जो है ना, a का मान जो है वह कितना दे रखा है, x+4 दे रखा है, x+4 दे रखा है। और b का मान जो है वह 3x+1 दे रखा है। v की वैल्यू जो है वह 3x+1 दे रखा है। a की वैल्यू आपको x+4 है और v की वैल्यू 3x+1 है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ, x का मान जो है वह x+4 है, v की वैल्यू 3x+1 है। अब इन्हीं दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है जहाँ पर x की वैल्यू 5 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करोगे तो पहले ब्रैकेट का मान आपको मिल जाएगा 9, दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 5 या 15 1 16। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 9 और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 3 गुने 4, उत्तर हो जाएगा कितना, 12। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी इन दोनों नंबर का जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वह होगा 12 और ये इस सवाल का उत्तर है। मैं मानता हूँ कि इस सवाल में मैंने आपको बहुत ज़्यादा समय लिया है। और क्यों समय लिया है, जब इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे, स्टार्टिंग के कम से कम 15-20 मिनट आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंसेप्ट को मैंने आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में कराया है। अब देखिए ऐसे जब भी सवाल आएंगे ना, आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। देखिए ना ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे दे रखा है किताब में। तो इस तरह का सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। सवाल में कहा है फिर से 4 संख्याएं हैं 12, 28, 21 और 45। कहा प्रत्येक संख्या में जब x जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समान अनुपात में हो जाती है। तो x+3 और 4x+1 के बीच का मध्य अनुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कहा 12, 18, 21, 45 है। प्रत्येक में x को जोड़ दिया गया है, प्रत्येक में x को जोड़ दिया गया है। 12 + x, 28 + x, अब बराबर ये हो जाएगा किसके, 21 + x, 21 + x अब बट्टे 45 + x, है कि नहीं है। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए जरा। बस हमें दोनों तरफ का गैप को सेम करना है। गैप सेम है क्या, नहीं है। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर कितने का है, तो 16 का है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 24 का है। तो हमें सेम करना है। फिर से 24 और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 और 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2:3। मतलब ये समझिए कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वह 2 का है और इन दोनों के बीच का अंतर जो है ना वह 3 का है। तो 2 को हमें 3 बनाना है, तो इस 2 में हमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जो होगा वह 3 बन जाएगा। तो अब जिस नंबर से हमने गैप को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर इसके फेस वैल्यू आपस में समान होंगे। तो चलिए 12 अब प्लस x, मैंने आपको कहा था किसी भी एक को इक्वल करके आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो मैं बस इसी को इक्वल कर देता हूँ, इसमें मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका मान जो होगा वह 21 + x के बराबर हो जाएगा। अब जस्ट इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये 21 लिखा हुआ है, आप x मत पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 36 अब प्लस 3x, अब बराबर ये हो जाएगा 21 दूना 42 अब प्लस 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गया 6। x की वैल्यू हमें 6 मिल गया है। हमें चाहिए 2 संख्याओं का मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। तो 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल जो होता है, मीन प्रोपोर्शनल जो होता है वह क्या होता है, √a इंटू बी होता है, √a इंटू बी होता है। अब मीन प्रोपोर्शनल यहाँ पे a का मान जो है वो सवाल में दे रखा है x+3 है और b का मान जो है वह 4x+1 है। x+3 है या x+1 है, x+3 है और दूसरी जो संख्या है उसका मान 4x+1 है। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। अब चूंकि x की वैल्यू हमें 6 दे रखा है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे x की वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 इंटू ये हो जाएगा कितना 6 चौक 24 इंटू
24 प्लस 1 25, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 9 का वर्गमूल होता है 3, 5 का 25 का वर्गमूल होता है 5, उत्तर आपको मिल जाएगा कितना 15, और यही इस सवाल का उत्तर है। यानी इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वह 15 होगा। देखिए कितना आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं, बस एक बार कंसेप्ट हमेशा से सवाल में वही दे रखा है, 4 संख्या 21, 22, 60 और 64 है, प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक समान अनुपात में होती है, प्रोपोर्शनल में होती है। तो बताइए दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो x की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए कहा प्रत्येक संख्या में से 21 में से भी x को घटा दीजिए, 22 में से भी x को घटा दीजिए, तो ये बराबर हो जाता है किसके 60 माइनस एक्स के, अब बराबर ये हो जाता है किसके 64 माइनस एक्स के। तो बस यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है। ध्यान रहे कि ये 21 लिखा हुआ है, ये 22 नहीं है, सॉरी x नहीं है। अब देखिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप सेम है क्या, नहीं, इन दोनों के बीच का गैप 1 का है और इन दोनों के बीच का गैप जो है वह 4 का है। तो मैं इन दोनों के बीच के गैप को सेम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप सेम हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मैं क्या करता हूं कि इसकी 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए इधर भी गैप 4 का और इधर भी गैप 4 का हो जाएगा। और मैंने बार बार आपको बोला है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करके गैप को सेम कर रहे हो उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो आप किसी भी एक को मल्टीप्लाई करके, आपको चूंकि x की वैल्यू हमें निकालना है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी में x की 21 माइनस एक्स में 4 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू इसके बराबर कर देता हूं, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 माइनस एक्स इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 21 चौका 84 माइनस 4x बराबर हो जाएगा 60 माइनस एक्स। तो यहाँ से आप पाओगे कि ये हो जाएगा 3x की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 24 के इक्वल होगा। तो x का मान आपको फिर से मिल गया 8, x की वैल्यू 8 हमें मिल गया। हमें चाहिए दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल। देखिए x की वैल्यू हम कितना आसानी से सोच पा रहे हैं। अच्छा एक तरीका ये भी है कि आप चाहो ना तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो आप मन ही मन सोच सकते हो कि x का मान क्या क्या हो सकता है जिस दशा में ये दोनों अनुपात समान हो जाए। लेकिन ये क्या है, ये कोई तरीका नहीं है, सलीके नहीं है कोई भी सवाल को सॉल्व करने का। वो तो कोई भी कर सकता है कि x की वैल्यू हम सोच सकते हैं, लेकिन क्या बार आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू एक ही बार में सोच सकते हो जहां पर ये दोनों अनुपात समान हो जाए? नहीं सोच सकते हो। पहले एक सोचोगे, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो आसान नहीं है। आसान जो मैंने आपको बता रहा हूं यहाँ पर वही तरीका सबसे आसान है। अब दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहला जो नंबर है वह दे रखा है x+1 है, पहला नंबर x+1 है, और दूसरा नंबर आपको दे रखा है 7x+8 है, 7x+8 है। अब हमें पता ही है कि x का मान जो है वह कितना है 8 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 8 पुट करोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू आपको मिलेगा 9, दूसरी ब्रैकेट की वैल्यू 8 सती 56, 8 सती 56 होता है, 8 सती 56 आप प्लस 8 यानी कि 64, दूसरे ब्रैकेट का मान 64 मिल गया है। तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3, 64 का वर्गमूल 8, उत्तर आपको मिल गया 24, और ये इस सवाल का उत्तर है। देखिए कितना आसानी से हम लोग सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 को सवाल में दे रखा है a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:9 है और 9 वर्ष के बाद इसके उम्र का अनुपात 19:21 हो जाता है। c b से 3 वर्ष छोटा है तो c की वर्तमान उम्र कितनी होगी। मैंने आपको कहा था जब भी दो अनुपात आपको दे रखा हो ऐसे सवाल में तो बस आपको क्या करना है कि दोनों अनुपात को लिखना है, लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ऐसे हर सवाल में जो अनुपात आपको दे रखा है उन दोनों अनुपात को लिखिए। पहला अनुपात दे रखा है, वर्तमान अनुपात आपको दे रखा है, दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात है 8:9, 8:9। दूसरा अनुपात आपको दे रखा है सवाल में 19:21, 19:21। ये है प्रेजेंट एज और ये जो है वह 8 वर्ष के बाद का उम्र का अनुपात है, 9 वर्ष के बाद का उम्र का अनुपात है, 9 वर्ष बाद का उम्र का अनुपात है। ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। अब हमें आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछता हूं कि पहले ए और बी के उम्र का अनुपात इतना था, अब ए और बी के उम्र का अनुपात इतना हो गया है। तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में ए और बी को कितने साल का समय लगा होगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है 9 साल का समय लगा होगा। ए और बी के उम्र का अनुपात, ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात इतना था और 9 साल के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात इतना हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए के वर्तमान उम्र में 9 साल और बी के वर्तमान उम्र में भी 9 साल जोड़ दिया गया होगा तब जाकर ए और बी के उम्र का अनुपात 19:21 हो गया होगा। यानी पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात हो गया है। तो बेसिकली ये अनुपात इसलिए बना है कि जब ए के वर्तमान उम्र में भी 9 साल और बी के वर्तमान उम्र में भी 9 साल जोड़ दिया गया होगा तब जाकर ए और बी के उम्र का अनुपात
19:21 हो गया होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहां से देखिए x की वैल्यू डायरेक्ट अनुपात 1 का मान हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच के डिफरेंस को हमें लिखना है। तो देखिए 21 अठे होता है 168, 19 नमा होता है 171, दोनों के बीच का गैप है अनुपात 3 का। अब अनुपात 3 का मान निकालते हैं, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 19 नमा 171, 21 नमा 189, 171 माइनस 189, 189 माइनस 171 जो होगा वह कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अनुपात 3 का मान जो है वह 18 है, तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 6 हो जाएगा। अब अनुपात 1 की वैल्यू 6 है और हमसे पूछा जा रहा है बताइए सी की वर्तमान उम्र कितनी होगी। सी की वर्तमान उम्र निकालने से पहले हमें बी का वर्तमान उम्र चाहिए, यानी कि बी की प्रेजेंट एज चाहिए। बी का वर्तमान उम्र अनुपात 9 है, अनुपात 1 का मान 6 है, तो अनुपात 9 का मान जो होगा वह 54 होगा। यानी ये जो होगा 54 साल जो होगा वह बी का प्रेजेंट एज होगा। बी का प्रेजेंट एज जो होगा वह 54 साल होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए सी की वर्तमान उम्र क्या होगी। अब सी के वर्तमान उम्र के बारे में बोला है कि सी का जो वर्तमान उम्र है ना वह बी से 3 साल छोटा है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे 54 आप रखोगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सी का जो वर्तमान उम्र है ना वह बी के वर्तमान उम्र से 3 साल छोटा है, तो 54 माइनस 3 जो होगा वह होगा 51। यानी सी की वर्तमान उम्र जो होगी वह 51 साल होगी। यही इस सवाल का उत्तर है। यानी कि सी का प्रेजेंट एज जो होगा वह 51 ईयर होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। देखिए कितना आसान सवाल हो गया है। बस मैंने आपका 2 सवाल में समय ज़्यादा लिया है, तो उन दोनों सवाल में अगर आपने पैसेंस बना के रखा है तो देखिए कितना आसानी से सवाल को सॉल्व करोगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आगे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, फिर से वही सवाल है। कहा ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। अब से 8 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 6:13 था, तो अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात कितना होगा। मैं बताऊं इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 10:17 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहली क्लू ये है कि यहाँ पर देखिए दोनों जो अनुपात आपको दे रखा है ना, उन दोनों अनुपात के बीच का जो अंतर आपको दे रखा है वह दे रखा है 7। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर जो भी ऑप्शन होगा उसके बीच का गैप जो होगा वह 7 होगा। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, और यही सवाल का उत्तर होगा। लेकिन इसको सलीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो जरा भी देख लीजिए। कहा 2 संख्याएं हैं, तो मैंने आपको कहा था ऐसे हर सवाल में सबसे पहले दोनों अनुपात आपको लिख लेना है। तो चलिए दोनों अनुपात हम लिखते हैं। अब थोड़ा सा सावधान हो जाइए, थोड़ा सा सावधान आप हो जाइए कि हम पहला अनुपात किसे लिखें। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान अनुपात आपको दे रखा है और फिर वर्तमान से पहले का अनुपात आपको दे रखा है। तो जो सबसे पहला अनुपात होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला मतलब कि जो पहले बीता गया समय होगा उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। वर्तमान तो बाद में होगा ना, पहले दे रखा है। यहाँ पे सवाल को पढ़िए। कहा 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। तो पहले इस अनुपात को लिख लेते हैं 6:13। अब वर्तमान उम्र का अनुपात आपको दे रखा है 8:15। 8:15। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो अनुपात है वो कब का है। तो ये अनुपात जो है वह कितने साल पहले का है? 8 साल पहले का है, 8 ईयर पहले का है। और ये जो अनुपात है वह प्रेजेंट एज का है कि नहीं है। मतलब ये कि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो। नहीं, 8 वर्ष के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं। देखिए कैसे निकालते हैं। आप हमें ये बताइए पहले ए और बी के उम्र का अनुपात ये था, अब ये हो गया, तो ये अनुपात क्यों बना है? तो आप कहोगे जब ए के उम्र में भी 8 साल और बी के उम्र में भी जब 8 साल जोड़ दिया गया होगा तब जाकर ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:15 हो गया होगा। पहले 8 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात 6:13 था और वर्तमान में ए और बी के उम्र का अनुपात 8:15 हो गया है। तो बेसिकली ये अनुपात इसलिए बना होगा जब ए के उम्र में जब इसमें 8 साल और इसमें भी जब 8 साल जोड़ दिया गया होगा तब जाकर ए और बी के उम्र का अनुपात इतना हो गया होगा। यानी ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:15 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो 2 रेशियो दे रखा है ये 8 साल पहले का उम्र का रेशियो दे रखा है। तो हमें चाहिए प्रेजेंट एज का रेशियो। तो प्रेजेंट एज का रेशियो के लिए हमें इसमें भी 8 ईयर और इसमें भी 8 ईयर जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ए के उम्र में भी 8 साल और बी के उम्र में भी 8 साल जब जोड़ दिया गया होगा तब जाकर ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:15 हो गया है। मतलब पहले ये अनुपात था और अब ये अनुपात बन गया है। तो इस अनुपात से इस अनुपात तक बनने में कुल मिलाकर 8 साल का समय लगा होगा।
कितने साल का समय? 8 साल का समय लगा होगा। 8 साल का समय है या 9 साल का समय है? यहाँ पे देख लीजिए 8 साल का समय है। जब ए के उम्र में भी 8 साल और बी के उम्र में भी 8 साल जोड़ दिया गया होगा, तब ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:15 हो गया होगा। अब सिंपली आप चाहो तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखिए 15 छक 90 और 13 8 कितना होता है? 104 होता है। इन दोनों के बीच का गैप जो है वह अनुपात में 4 का है। अब अनुपात 4 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए। अनुपात 4 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए। अनुपात 4 का मान हम लोग कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए। 15 छक 90 13 8 104 होता है। तो दोनों के बीच का गैप जो है वह अनुपात 4 का है। अब अनुपात 4 का वास्तविक मान चाहिए, अपने को रियल वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकलता है वो देखिए। 8 8 64 अब 15 8 120, दोनों के बीच का गैप कितने का है? तो दोनों के बीच का गैप जो है वह है 36 + 20 यानी कि 56 का है। कितने का है? 56 का है। यानी अनुपात 4 का मान जो है ना, अच्छा 13 8 104 15 छक्के 90, यहाँ पर 14 होगा ना। अनुपात 14 का मान जो होगा वह 56 के बराबर होगा। तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर होगा। अनुपात 1 की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं इसका परसेंटेज निकालना। तो ए और बी के परसेंटेज का रेशियो क्या है? तो ए का वर्तमान उम्र अगर 8 साल होगा तो बी का वर्तमान उम्र अनुपात में 15 साल होगा। तो इन दोनों के वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा? तो 15 8 23। अनुपात 1 का मान 4 है तो अनुपात 23 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा? 92 साल। यानी ए और बी के प्रेजेंट एज का सम जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 92 साल। लेकिन हम तो से ये तो नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप प्रेजेंट एज दोनों का अलग अलग निकाल दीजिए। 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू 32 हो जाएगा। यानी ए का वर्तमान उम्र इतना हो जाएगा और बी का वर्तमान उम्र जो होगा वह 60 साल होगा। हमसे पूछा जा रहा है अब से 8 साल के बाद दोनों के उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में ए का उम्र 32 साल है और बी का उम्र 60 साल है। तो दोनों में आपको क्या क्या करना है? 8 साल बाद का निकालना है। तो इसमें भी 8 साल आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40 साल का। यानी ए का उम्र जो होगा वह 40 साल हो जाएगा और इसका उम्र जो होगा वह कितना हो जाएगा? 68 साल हो जाएगा। तो यहाँ से ए और बी के उम्र का अनुपात 8 साल बाद, अब से 8 साल के बाद ए का उम्र जो होगा वह 40 साल होगा और बी का उम्र जो होगा वह 68 साल होगा। तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। दोनों में 4 कॉमन है तो 10 चौका 40 और 17 चौका 68। यही हमारा उत्तर होगा। यानी ए और बी को अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 10:17 होगा और ये इस सवाल का उत्तर है। देखिए दोनों अनुपात के बीच का अंतर कितने का है? 7 का है। तो आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी हिंट खेल सकते हो क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट हमें दे रखा था, बस एक ही ऑप्शन नंबर सी था जिन दोनों के बीच का गैप 7 का था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिएगा बहुत ही साधारण सवाल है। कहा है कि एक नंबर x है और इसको 3 हिस्सों में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए का बी के साथ जो शेयर का रेशियो है वह 7:12 है और बी और सी के शेयर का रेशियो जो है वह 8:15 है। यदि ए और सी के शेयरों में अंतर 214 का है तो बताइए एक्स का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। बस सिंपल सा सवाल है, बस हमें दोनों रेशियो को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के हज़ारों तरीके होते हैं, रेशियो को बैलेंस करने के हज़ारों तरीके होते हैं और 1-2 तरीके हम लोग सीखने वाले हैं। सवाल में दे रखा है ए अनुपात बी जो है ना वह 7:12 है, 7:12 है, ऐसा सवाल में हमें दे रखा है। बी अनुपात सी जो है वह 8:5 है, बी अनुपात सी जो है वह 8:5 है, ऐसा सवाल में हमें दे रखा है। बी अनुपात सी जो है वह 8:5 है, ऐसा हमें सवाल में दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है क्या एक्स का मान क्या होगा, वह धन राशि क्या होगी जिसको एबीसी में इस प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी कि डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ से एबीसी के शेयर का रेशियो निकालना चाहते हैं, एबीसी के हिस्से का अनुपात निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए एबीसी को बैलेंस करके इनके हिस्से का अनुपातिक मान निकालना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहा है, ग्रुप ए में बी और सी है और दूसरे ग्रुप में ए और बी है। अब दोनों का अनुपातिक मान आपको दे रखा है। अगर दोनों में अनुपातिक मान आपको दे रखा है तो आपको ढूंढना है दोनों ग्रुप में
कौन सा एक नंबर है जो कि कॉमन हो रहा है, तो आप पाओगे यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, यानी दोनों ग्रुप में बी शामिल हो रहा है। तो अगर दोनों ही ग्रुप में बी शामिल हो रहा है तो दोनों जगह बी का वास्तविक मान तो सेम होना चाहिए, मतलब अनुपातिक मान तो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए बी का अनुपातिक मान 8 है और यहाँ पर बी का अनुपातिक मान कितना है, 12 है। सेम है क्या, नहीं है। तो सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू 24 हो जाएगा और यहाँ पे भी बी की वैल्यू 24 हो जाएगा। जब इस ग्रुप को आप 2 से मल्टीप्लाई और इस ग्रुप को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों दशाओं में बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ए बी सी के शेयर का रेशियो निकालते हैं, हिस्से का अनुपात निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का मान हो जाएगा कितना, 14, बी का मान हो जाएगा 12 दूना 24 और सी का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, 15। यहाँ से हमें पता चल गया है कि ए का हिस्सा अनुपात में 14 का होगा, तो बी का हिस्सा अनुपात में 24 का होगा, तो सी का हिस्सा जो होगा वह अनुपात में 15 का होगा। अब चूंकि सवाल में दे रखा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर जो है ना वह 214 रुपया का है, तो यहाँ पर देखिए ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितने का है, तो अनुपात में 1 का है। यानी अगर ए का हिस्सा 14 रुपया है तो सी का हिस्सा 15 रुपया होगा, तो दोनों के बीच का अंतर अनुपात में 1 है। लेकिन वास्तव में ए और सी के हिस्से का अंतर आपको सवाल में दे रखा है 214 का है। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए वह धनराशि क्या होगी जिसको कि एबीसी में इस हिस्से में बांटा गया है, यानी एक्स की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है अनुपात 1 का मान 214 है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 15 24 कितना हो जाएगा, 39 और 14 53 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 214 है, तो बता दीजिए अनुपात 53 का मान क्या होगा, यानी वह कुल धनराशि क्या होगा जिसको कि इस शेयर में बांटना है। अनुपात 1 का मान 214 है, तो अनुपात 23 का मान कितना हो जाएगा, 214 गुना 53, यही हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यूनिट डिजिट से हमारा उत्तर आएगा क्या, यूनिट डिजिट जो होने वाला है वह 2 होने वाला है। तो कोई एक ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, और यह इस सवाल का उत्तर है। यानी हमारा उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर के रूप में आपको मिल जाएगा 11,342 रुपया, यानी वह धनराशि 11,342 ही है जिसको कि एबीसी में इस हिस्से में बांटा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी सवाल को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एबीसी को हमने तो ऐसे शेयर में बांटा है। यहां से आप चाहो तो डायरेक्ट एबीसी का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ए अनुपात बी का मान आपको दे रखा है कितना है, 7:12 दे रखा है, ठीक है। बी अनुपात सी का मान आपको सवाल में दे रखा है कितना है, 8:5, ये हमें दे रखा है। और हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी का शेयर का रेशियो चाहिए। तो आप जरा देखिए, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप में ए कहाँ पे है, आप पाओगे ये एक यहीं पे है और ए कहीं पे है क्या, इस चारों में, आप कहोगे नहीं है। तो अगर ए पहली ए ही है, यही है, एक ही बार अगर ए है तो ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो 8 सती कितना हो जाएगा, 56, 8 सती 56, ये जो होगा वह ए के मान को देगा, ये जो होगा वह ए के मान को देगा। अब अपने को चाहिए क्या, बी की वैल्यू। तो देखिए बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, 12×8 = 96। अब अपने को चाहिए सी की वैल्यू। तो देखिए सी सिर्फ यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, तो ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12×5 = 60। ये जो होगा वह ए बी सी के शेयर का रेशियो होगा। अब देखिए दोनों में क्या हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो फिर से वही रेशियो बन जाएगा। ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा कितना 24 और ये हो जाएगा 15। तो एबीसी के शेयर का हिस्सा जो रेशियो हो जाएगा वह आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अभी हम लोगों ने निकाला था 14, 24, 15 आया था, तो यहाँ से भी एबीसी का शेयर का रेशियो निकाल सकते हो। एक और 2 तरीके और हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, सवाल में कहा है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इन 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकाल दीजिए, फिर लास्ट में जो 2 नंबर दे रखा उसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल दीजिए और देन मीन प्रोपोर्शनल रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल दीजिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें मीन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, 2 नंबर आपको दे रखा है, और दे रखा है 2 नंबर, एक नंबर है 4.8, दूसरा नंबर है 10.8, 4.8 और 10.8 दे रखा है। अब इन दोनों नंबर का हमें चाहिए मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। तो यहाँ से मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4.8 इंटू 10.8, यही हो जाएगा। डेसिमल हटा दीजिए तो नीचे आपको मिल जाएगा 100। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको,
48 को कैसे लिखा जा सकता है? तो 48 को लिखा जा सकता है 16 गुने 3, 16 गुने 3 लिखा जा सकता है, 16 गुने 3। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। 108 को लिखा जा सकता है 36 गुने 3, 36 गुने 3। और नीचे आपको दे रखा है 100, ये दे रखा है 36 दिया कितना होता है? 108 होता है। अब देखिए इसका वर्गमूल हमें पता है, इसका वर्गमूल हमें पता है, और इन दोनों में से एक का मान बाहर निकल जाएगा। तो कितना आसानी से हम सोच सकते हैं इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? तो मीन प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वह होगा 4 गुने 6 गुने 3 बट्टे 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 24 दिया कितना होता है? 72, 72 बट्टे 10 यानी कि 7.2। यानी कि इन दोनों नंबर का जो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वह कितना होगा? 7.2 हो जाएगा। अब अपने को चाहिए का 2 नंबर और दे रखा है 0.4 और 2.4, इन दोनों का हमें चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या चाहिए? थर्ड प्रोपोर्शनल। 2 नंबर और दे रखा है 0.4, 0.4 और 2.4, 2.4 दे रखा है। अब इन दोनों का हमें चाहिए क्या? थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो हम सबको अच्छे से पता होगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वह होता है b² अपॉन a, यानी कि 2.4 इंटू 2.4 अपॉन a, यानी कि 0.4, 0.4। इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा दीजिए, 6 से 4 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो कितना आपको मिल जाएगा? 24 छक्का, ये देखिए 6 चौक 24 के 4, बाकी आपको मिल जाएगा 2, 6 दूना 12, 12 2 कितना होता है? 14। आपको मिल जाएगा डेसिमल, आपको एक अंक के बाद दे देना है लास्ट से, तो यहाँ पे आपको मिल गया है 14.4। यहाँ पे इन दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल जो हमें मिला है वह 14.4 मिला है। इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल हमें मिल गया है 7.2। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको दिख ही रहा होगा उत्तर जो होगा वह 1:2 होगा। मीन चाहिए, मीन रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए, यही अपने को चाहिए। तो मीन हमने निकाल रखा है 7.2, रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल अभी हम लोगों ने निकाला है 14.4। दोनों तरफ डेसिमल को हटा सकते हो, चूंकि लास्ट से 1 ही डिजिट के बाद है तो डेसिमल को हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। अब देखिए 72 दूना 44, तो 1:2 हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। बेहद ही आसान सवाल है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये छोटे छोटे सवाल आपको पहले से भी आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो इस सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करूंगा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए कई बार होता है कि इन छोटे छोटे सवाल में डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे, है ना, वो तरीके भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें इस किताब के सॉल्यूशन करना है, इस बुक के जितने भी सवाल हैं उन सारे सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो इसलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ज़्यादा मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं बताता हूँ, वरना इस सवाल को हम लोग ऐसे ऑप्शन के जरिए भी हिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल आपको दे रखा है, तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो डिजिट मिलेगा वो 72 मिलेगा, जिसको कि आप 10 से डिवाइड करोगे। क्योंकि देखिए दोनों तरफ डेसिमल जो है वो लास्ट से 1 डिजिट ही है ना, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 72 मिलेगा। मीन प्रोपोर्शनल डायरेक्ट आप ऐसे भी सोच सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए बताया है ताकि मैं इस बुक के सारे सवाल को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, इसलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, सवाल में कहा है कि A अनुपात B बराबर आपको दे रखा है 3:2। आगे सवाल में हमसे पूछा जा रहा है 5A + 2B, हमसे पूछा जा रहा है 5A + 2B रेशियो 5A + 2B रेशियो 3A + 4B, 3A + 4B की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। इन दोनों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो बस A का मान आप 3 पुट कर दीजिए, B की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी A की वैल्यू 3, B की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए। तो देखिए 5 × 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। देखिए 19 कहीं पे उत्तर के रूप में है तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, और यही इस सवाल का उत्तर होगा 19:17। कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सवाल में दे रखा है फिर से A अनुपात B बराबर 5:3 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, सवाल में दे रखा है A अनुपात B बराबर 5:3 है, 5:3 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 8 - 5B, हमसे पूछा जा रहा है 8 - 5B रेशियो अनुपात 8A + 5B,
8a प्लस 5b की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे a का मान 5 पुट कर दीजिए, b का मान आप 3 पुट कर दीजिए, यहाँ पे भी a की वैल्यू 5, b की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 आपको मिल जाएगा कितना 25, ठीक। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40 आप प्लस 15 यानी कि 55, तो यहाँ पे भी रेशियो बन जाएगा कितना 5/25, 11/55, यही हो जाएगा 5:11। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसे सवाल में क्या होता है ए की वैल्यू को पुट करना है और मन ही मन सॉल्व कर देना है, पेन उन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए ए की वैल्यू को हमें पुट करके सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, फिर से वही सवाल, काफ़ी गंदे से छोटा सा सवाल है। कहा ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। बस रेशियो को बैलेंस करना है। ए अनुपात बी का मान हमें सवाल में दे रखा है कितना है, ए अनुपात बी का मान हमें सवाल में दे रखा है कितना है 2:3 है, 2:3 है। बी अनुपात सी का मान कितना है, बी अनुपात सी का मान जो है बी अनुपात ए अनुपात बी का मान 2:3 है और सी अनुपात बी का मान 5:6 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी अनुपात बी का मान हमें दे रखा है, सी अनुपात बी का मान जो है ना वो हमें सवाल में दे रखा है 5:6 है, 5:6 है। हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ पे रेशियो को बैलेंस करते हैं। आपको ढूंढना है कि दोनों ग्रुप में कोई एक नंबर है जो कॉमन आ रहा है, तो आप पाओगे कि बी दोनों जगह पर कॉमन है। अगर बी दोनों जगह पर कॉमन है तो बी की अनुपातिक मान यानी रेशियो वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए, लेकिन दोनों जगह पर बी का अनुपातिक मान अलग अलग है, तो मैं चाहता हूँ बी का अनुपातिक मान सेम हो जाए दोनों ग्रुप में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ग्रुप में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 6, 1 गुना 6, दोनों जगह बी की वैल्यू जो होगा वह सेम हो जाएगा, होगा ना। 5:6 है, ठीक है, बी की वैल्यू दोनों जगह पर सेम हो रही है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 4:6 अनुपात कितना हो जाएगा 5। ये सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4:6 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ए अनुपात बी बराबर अगर 2:3 है और सी अनुपात बी बराबर अगर आपको दे रखा है सवाल में क्या सी अनुपात बी दे रखा है, तो इसको हम लोग बी अनुपात सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी अनुपात सी भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, बी अनुपात सी भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा, है ना। अब हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, चूंकि सबसे पहले ए की वैल्यू चाहिए, तो ए देखिए पूरे ग्रुप में एक ही जगह है, तो ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 दूना 12। अब बी की वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 3 18। अब सी की वैल्यू यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 3 15। दोनों में तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 5 15, 4:6:5। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, सवाल में दे रखा है ए अनुपात बी बराबर इतना है, तो 5:5 - 2b, यानी कि ए अनुपात बी का मान हमें दे रखा है 2:3, 2:3। हमसे पूछा जा रहा है 5a 5a - 2b अनुपात 5a + 2b, 5a + 2b, इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो ए का मान 2, बी का मान हमें पुट कर देना कितना, क्या दे रखा है भाई, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3, ए बराबर 2 बी बराबर 3 आप रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 10 - 6 यानी कि 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 10 अब +4 यानी कि कितना हो जाएगा 14, 2:7। और यह इस सवाल का उत्तर है। कितना आसान सवाल हो गया है। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा, क्या हमारा उत्तर था, हाँ हमने सही लिख रखा था क्या, नहीं। देखिए 5 दूना 10 अब -6, ये हो जाएगा कितना 4। अनुपात क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 10 6 कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा कितना 4:16, यानी कि 1:4 में उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा। अभी हम लोगों ने क्या लिख रखा था, मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया था तो 10 आ गया था, तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता होगा, है ना। तो इसको आप अलग तरीके से मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फिर से वही
गंदा सा सवाल कहा है कि A अनुपात B बराबर इतना, C अनुपात B बराबर इतना है, A अनुपात B बराबर 2:5 है, C अनुपात, अच्छा यहीं पे डायरेक्ट एक ही तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो A अनुपात B का मान 2:5 है, C अनुपात B का मान आपको क्या दे रखा है, C अनुपात B का मान आपको सवाल में दे रखा है 3:4। अब अपने को चाहिए A अनुपात B अनुपात C का मान। तो आप देखिए दोनों ग्रुप में B कहीं पे कॉमन है, तो आप पाओगे यहाँ पे दोनों जगह पर B कॉमन हो रहा है। अब दोनों जगह B कॉमन है तो दोनों जगह B का अनुपातिक मान आपस में समान होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं है। मैं चाहता हूं दोनों जगह पर B का अनुपातिक मान सेम हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए B का मान 20 होगा और यहाँ पर भी जब B 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो B का वैल्यू होगा 20। तो दोनों दशाओं में B की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट A अनुपात B अनुपात C का मान आप लिख सकते हो 8:20 अनुपात कितना हो जाएगा, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, यही ना होगा 15। 8:20 अनुपात 15, 8:20 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। A अनुपात B का मान आपको सवाल में दे रखा है 5:7, 5:7 और हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है 5A-3B, 5A-3B रेशियो 4A-2B, 4A-2B की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। बस A का मान आप 3 पुट कर दीजिए, 3 है कि 5 है, A की वैल्यू क्या है 5 है, ये 5 है। A का मान 5 पुट कर दीजिए, B की वैल्यू आप 7 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25, अब 25 - 21 यानी कि 4। अनुपात कितना हो जाएगा, A का मान 5, B की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 20 अब -14 यानी कि 6, यानी कि रेशियो बनेगा 2:3। ऑप्शन नंबर कौन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 2:3 है कि 5A-3B अनुपात 4A-2B बराबर 2:3 है। तो हमसे पूछा जा रहा है A अनुपात B, मतलब उल्टा मान हमसे पूछा जा रहा है, उल्टा मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 5A-3B रेशियो 4A-2B, इसका मान अपने को सवाल में कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, इसका मान 2:3 दे रखा है, 2:3। तो हमसे पूछा जा रहा है A अनुपात B की वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसको इसके इक्वल लिख दीजिए, इसको इसके इक्वल लिख दीजिए, तो वहाँ से हम डायरेक्ट A की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये देखिए 5A-3B अपॉन 4A-2B बराबर हो जाएगा 2/3, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है वो देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15A अब -3 9B बराबर हो जाएगा 8A अब माइनस कितना हो जाएगा 4B। तो आप पाओगे कि A की वैल्यू जो होगा 7A बराबर आपको मिल जाएगा कितना, इसको इधर लाना है और इसको उधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 5B। तो यहाँ से आप पाओगे A अनुपात B का मान होगा 5:7। कौन सा ऑप्शन दे रहा है 5:7 ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कहा एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए, 14:9 हो जाए। इस सवाल में क्या हिट एंड ट्रायल हम लगा सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, बट उससे पहले हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वह 640 है, जिसको कि 5:3 में डिवाइड किया गया है। लड़का एवं लड़कों की संख्या जो है, लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वह 5:3 है, 5:3 है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वह स्कूल में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब लेकिन वास्तव में दे रखा है उस स्कूल में छात्रों की कुल संख्या जो है वह 640 है, अनुपात 8 का मान इतना है, तो अनुपात 1 का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि उस विद्यालय में लड़कों की संख्या जो है वह 400 है और लड़कियों की संख्या जो है वह कितना है, लड़कियों की जो संख्या है वह उस विद्यालय में 240 है। कितना है 240 है। अब सवाल में क्या कहा है, अब सवाल में क्या कहा है, तो सवाल में कहा है
कि यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि दोनों का अनुपात 14:9 हो जाए। अभी देखिए उस विद्यालय में इतने लड़के हैं और इतना लड़कियां हैं। अब कहा कि अगर उस विद्यालय में 30 और लड़कियों को शामिल किया जाता है तो कितने और लड़कों को शामिल किया जाए ताकि उस विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए। कितना हो जाए? 14:9 हो जाए। तो बस हमें सॉल्व कर देना है। अब उस विद्यालय में लड़कियों की जो संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 270। उस विद्यालय में अभी लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 270। जब उस विद्यालय में 30 और लड़कियों को शामिल कर दिया जाएगा तो उस विद्यालय में लड़कियों की, गर्ल्स की जो संख्या हो जाएगी वह 270 हो जाएगी, लेकिन अनुपात में कितना हो जाएगा? 9। यानी अनुपात 9 का मान अब दे रखा है आपको सवाल में 270 है, तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 30 हो जाएगा। अब अनुपात 1 की वैल्यू अगर 30 है, अनुपात 1 की वैल्यू अगर 30 है तो अनुपात 14 का मान कितना हो जाएगा? तो अनुपात 14 का मान हो जाएगा 14 तिया 42 यानी कि 420। यानी कि अब उस विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या जो होगी वह 420 हो जाएगी। पहले उस विद्यालय में लड़कों की संख्या 400 थी, लेकिन अब लड़कों की संख्या जो होगी वह 420 हो गई है। यानी उस विद्यालय में अगर 30 लड़कियों को और 20 लड़कों को और बढ़ा दिया जाता है तो उस विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 होगा। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि उस विद्यालय में कितने लड़कों को बढ़ाया गया है। तो पहले 400 था, अब 420 हो रहा है। यानी कि कितने लड़कों को बढ़ाया गया है? 20 लड़कों को और बढ़ाया गया है। और यही सवाल का उत्तर है, कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है। ठीक है, दो नंबर है 12.8 और 14.8 का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, जबकि 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती y है। तो 2x अनुपात y की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें निकालना होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, सबसे पहले इन दो नंबर का आपको मीन चाहिए, 12.8 और 64.8। 64.8 12.8 और 64.8 का मीन प्रोपोर्शनल आपको दे रखा है x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो x का मान हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा √a इंटू बी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल होता है √a इंटू बी, यानी कि 12.8 इंटू 64 इंटू 8, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। हम डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे हमें डबल जीरो मिलेगा। नीचे हमें क्या मिलेगा? डबल जीरो मिलेगा। ऊपर में 128 हो रहा है, ऊपर में कितना हो रहा है? 128 हो रहा है। तो 128 कैसे बनता है? 16 छक 96, 16 सती 112 और 16 8 128 होता है क्या? 16 8 128, 16 गुने 8 128, 648 है। तो 648 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 108 गुने 6, 108 गुने 6। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हमें लिखना है ताकि कैलकुलेशन को हम आसानी से लिख सकें। अब 108 छक्के कितना होगा? 648 होगा। अब चूंकि 108 को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुने 3, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इस 648 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 648 को 36 गुने 3, 36 गुने 3 इंटू 6, यही हो जाएगा, इंटू 6। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो मीन प्रोपोर्शनल आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रूट से बाहर कोई नंबर आ रहा है तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 इंटू 6। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है 8, एक मिल रहा है 3 और एक मिल रहा है 6। यहाँ से कोई नंबर बाहर आएगा, 8 तिया 24, 24 छके कितना होता है? 6 18, 18 गुने 8 कितना होता है? 144, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, ठीक है। और नीचे 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो यहाँ से आप पाओगे 6 चौक 24 और 24 गुने 12, या फिर बरछक 72, 72 गुने 4 करना है आपको। तो 72 इंटू आपको 4 करना है, अपॉन 10 करना है। तो यहाँ पे आपको 7.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप,
0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को, तो आपको मिलेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 7 चौका 28, 7 चौका 28, ऐसा ही मिलेगा कुछ 28.8, 28.8, यानी इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वह 28.8 हो जाएगा। अगर हमने कैलकुलेशन को सही से किया है तो इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वह 28.8 होगा, यानी x की वैल्यू हमें मिल गया है 28.8। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, यानी इन दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए दो नंबर आपको दे रखा है 38.4 और 57.6, 38.4 थर्ड प्रोपोर्शनल हमें चाहिए, किसका 38.4, 38.4 और 57.6, 57.6, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वह y है। अब y की वैल्यू हम जानते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b² a, यानी कि 57.6 गुने 57.6 बट्टे हो जाएगा 38.4, 38.4 हो जाएगा। अब इस डेसिमल से इस डेसिमल को आप हटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल बन रहा है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन रहा है सवाल। अब देखिए ये नंबर निश्चित तौर पर 3 से कटने वाला है, 9 से कटेगा क्या, 9 से नहीं कटेगा लेकिन 6 से कटेगा, तो 6 से आप इसको निपटा दीजिए। तो देखिए 6 छक 36 हो जाएगा, 6 छक 36 और 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से हम खत्म करते हैं इसको, 6 नमा 54 होता है, 3 और 6 छक 36 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 16 चौक 64, 16 छक 96, या फिर डायरेक्ट 32 दूना 64, 32 तिया 96, ऐसे काट सकते हैं इसको। फिर आप 2 से इसको अगर आप काटते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आप 2 से इसको अगर आप काटते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16 और 0.8, 28.8। और यहाँ पर फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई भी हमें करना है, तो y का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा 28 को 28.8 को 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 8 तिया 24 के 4, बाकी 2, फिर 8 तिया 24, 24 2 26, फिर 2 दूना 6, 6 प्लस 2 यानी कि 8, ये मिल जाएगा आपको 86.4, 86.4 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू इतनी है और x की वैल्यू हमें मिल गया है 28.8, यानी इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल आपने निकाला था, मीन प्रोपोर्शनल आपने निकाला था इन दोनों नंबर का, वो आया था हमें 28.8। और इन दोनों नंबर का अभी हम लोगों ने थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला है, तो हमें मिला है थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वह 86.4। अपने को चाहिए 2x रेशियो y की वैल्यू, तो बस x की जगह पे आपको पुट कर देना है कितना, ये वैल्यू y की जगह पर ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या हमने सही से निकाला है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ये जो है वह x की वैल्यू है और ये जो है वह y की वैल्यू है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि 2x रेशियो y की वैल्यू हमें मिल सके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2x रेशियो y का मान चाहिए। तो हमें पता है x की वैल्यू जो है वह 2x की वैल्यू जो है वह 28.8 है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 दूना 16, ये इसको आप ऐसे लिख दीजिए 28.8। अनुपात y का मान अभी आपने निकाला है कितना है 86.4, 86.4, 86.4। अब इन दोनों का आप रेशियो निकाल दीजिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर ऐसे ही डेसिमल को आप ख़त्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, डेसिमल को ख़त्म कर सकते हो। ये हो जाएगा 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 864। अब दोनों को अब सेम कर लीजिए, 576 अनुपात 864 है। ये नंबर निश्चित तौर पर 9 से कटना चाहिए, ये तो कट रहा है 9 से, 3 6, ये भी 9 से कटेगा, कितना होगा 9 9 81 5 4, 9 से कट रहा है, तो 9 से काटोगे तो ये हो जाएगा कितना 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54 और 9 चौक 36, अनुपात ये हो जाएगा 9 9 81, 9 9 81 और 9 छक 54। अब देखिए 32 से ये फिर से कटेगा, 32 दूना 64 और 32 तिया 54, 96, 2 अनुपात 3 इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है 2 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देख रहे होंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेसिमल वगैरह आपको दे रखा था, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन
फास्ट करना होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। हाँ, दो संख्याओं का अनुपात जो है ना वह 5:7 है। यदि पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। पहली संख्या अगर 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, अनुपात इन दोनों में पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 5 है, लेकिन वास्तव में पहली संख्या आपको दे रखा है 20। अनुपात 5 का मान अगर 20 है तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा, तो 7 की वैल्यू 28 हो जाएगा। हमसे पूछा है दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अनुपात 5 की वैल्यू 20 है। देखिए, अनुपात 5 का मान अगर 20 है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 4 होगा। हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या यानी अनुपात 7 की वैल्यू, तो ये होगा 28। अनुपात 1 का मान 4 है तो अनुपात 7 का मान 7 × 4 यानी कि 28 होगा। +1 x + 2 और 2 + 2 और 5 समानुपाती में है, तो 3.5 × 1 - x और 8 × 1 + x का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ना सवाल में x को ऐड कर दिया गया है, हमें ये नहीं बोला गया है। यहाँ पे देखिएगा 2x + 1 है, 2x + 1 और x + 2 और x + 2 बराबर है 2/5। 2/5 ये एक दूसरे के समानुपाती है, समानुपाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट छोटा सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूना 10 आप +1, ये हो जाएगा 10x आप +5 अब बराबर हो जाएगा 2x आप +4। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8x की वैल्यू जो होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा? 8x का मान जो हो जाएगा ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना? -1। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा -1/8। x की वैल्यू हमें ये मिल गया है और हमें चाहिए क्या? 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। इन 2 नंबर का क्या चाहिए? मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। मीन प्रोपोर्शनल किन 2 नंबर का चाहिए? तो हम सबको पता है 2 नंबर का मध्य अनुपाती होता है √अंडर दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो 2 नंबर आपको दे रखा है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो हमें निकालना है 3.5 × x 1 - x 1 - x × 8 यहाँ पे इंटू 8 × 1 + x 1 + x का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 लिखा गया है। तो चलिए इसको मीन प्रोपोर्शनल इसका निकालते हैं। हमें पता ही है x का मान जो है वह -1/8 है। तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3.5 × 1 माइनस ये हो जाएगा कितना? 1 + 8 1 + 8 फर्स्ट ब्रैकेट इतना हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा? तो सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा 8 × 1 में से अगर आप 1/8 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7/8 मिलेगा। तो ये हो जाएगा कितना? 7/8। ये हो जाएगा 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पाओगे क्या? ये मिल जाएगा 3.5। 3.5 कहने का मतलब क्या होता है? 7/2 होता है, 7/2 होता है। अगुने ये हो जाएगा कितना? 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। एक में अगर 1/8 को अगर आप जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 9/8, अगुने हो जाएगा आपको 7, ये मिल जाएगा आपको। बस इन सब का हमें आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। आप सॉल्व कीजिए। कुछ कट उट रहा है क्या? नीचे तो 8 दूना 16 बन रहा है, यानी कि नीचे जो मिलेगा वो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको इसका वर्गमूल निकालना है। ये हो जाएगा 3, 2 7 में से 1 7 को लिख दीजिए, तो 7 या 21/4 21/4 ये इस सवाल का उत्तर है। यानी हमारा उत्तर जो होगा वो 5 पॉइंट समथिंग करके कुछ ऑप्शन होने वाला है। 5.25 5.25 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन नंबर 22 को क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। सवाल में कहा है एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां उस समूह को छोड़ देती है तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो समूह में लड़कों और लड़कियों की
कुल प्रारंभिक संख्या क्या होगी। देखिए तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, वो तो हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था ऐसे हर सवाल में बस जो दो अनुपात आपको दे देगा उन दोनों अनुपात को हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, पहला अनुपात दे रखा है क्या, लड़का और लड़की की संख्या के बारे में बोला गया। पहला अनुपात है 7:6, 7:6, ठीक है, लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात इतना है। अब कहा है दूसरा अनुपात जो है ना वह 4:3 हो गया है, 4:3 हो गया है। यानी पहले लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात 7:6 था। अब कहा यदि 4 लड़के को उस समूह में और शामिल कर लिया जाता है, 4 लड़के को उस समूह में और शामिल कर लिया जाता है। पहले लड़कों की संख्या इतना था, अब लड़कों की संख्या इतना इसलिए हो गया है क्योंकि लड़कों को शामिल कर लिया है। कितना लड़कों को शामिल किया गया है, 4 लड़कों को शामिल कर लिया गया है। और 4 लड़कों को उस समूह में शामिल कर लिया जाता है और 3 लड़कियों को उस समूह से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि 4 लड़के इसमें और शामिल हो गए हैं और 3 लड़कियों को बाहर निकाल दिया गया है, तब जाकर फिर से लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 4:3 हो जाता है। मतलब पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात बन गया। ये अनुपात इसलिए बना है जब लड़कों की संख्या में 4 और आगे होंगे और लड़कियों की संख्या में जब 3 और आगे होगी तब जाकर लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात 4:3 हो गया होगा। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए प्रारंभ में लड़के और लड़की की संख्या का कुल योग कितना होगा। प्रारंभ में लड़के और लड़की की संख्या का कुल योग क्या होगा, यानी अनुपात 13 का मान हमसे पूछा जा रहा है। कितना आसान सवाल है, देखिए 7 या 21, 6 चौक 24, दोनों के बीच का अंतर अनुपात 3 है। अनुपात 3 की रियल वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखिए, ध्यान रहे एक माइनस में है एक प्लस में है, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 दोनों को जोड़ देना है। जब यहाँ पे प्लस का साइन, दोनों सिंबल साइन होता था तो हम घटा देते थे, लेकिन अगर यहाँ पर अल्टरनेट सिंबल हो तो उस दशा में दोनों को जोड़ देना है। 4 तिया 12, 4 तिया 12 दोनों का सम कितने का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, सॉरी दोनों के बीच का गैप कितने का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। 4 तिया 12 प्लस माइनस का 12, देखिए -12 और +12 इन दोनों के बीच कितने का गैप है, तो 24 का गैप है, होगा कि नहीं। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 24 का है। आप यहाँ पे आप एक क्या लिख दीजिए, नंबर लाइन बनाइए। यहाँ पे मान लीजिए -24 है और यहाँ पे आपको -12 है और आपको +12 तक जाना है, तो देखिएगा उन दोनों के बीच का अंतर आपको मिलेगा 24, है ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अनुपात 3 की वैल्यू जो होगी वह 24 होगी, तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 8। अनुपात 1 की वैल्यू 8 है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा, बी और जी का इनिशियल वैल्यू कितना होगा। तो अनुपात 13 का मान हमसे पूछा जा रहा है। अनुपात 13 का मान देखिए, प्रारंभ में लड़कों की संख्या 7 था और लड़कियों की संख्या 6 थी, तो इस दशा में प्रारंभ में उस विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या कितना रहा होगा, अनुपात 13। अनुपात 1 का मान 8 है तो अनुपात 13 का मान 104 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन देखिए 4 रिवर्स रेशियो दे रखा है। इन चारों रिवर्स रेशियो को सबसे पहले में रेशियो में चेंज करना है और उसके बाद x की वैल्यू निकालना है। कहा x को 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में ABCD में विभक्त किया जाता है। यदि B और D के भागों के बीच का अंतर 832 है तो बताइए x का मान कितना होगा। सबसे पहले इन चारों रेशियो को, चारों रिवर्स रेशियो को हम रेशियो में चेंज कर देते हैं। तो रिवर्स रेशियो दे रखा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये दे रखा है। A का जो रिवर्स रेशियो है ना वह 1/3 है, 1/3 है। B का रिवर्स रेशियो जो है वह 1/5 है। C का रिवर्स रेशियो 1/6 है, 1/6 है और D का रिवर्स रेशियो 1/9 है। सारे रिवर्स रेशियो को क्या हमने सही लिखा है, 3 5 6 9, 3 5 6 9, ठीक है। अब इन सब का हमें क्या करना है, इस रिवर्स रेशियो को हम रेशियो में चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए जब भी रिवर्स रेशियो को आप रेशियो में चेंज करना चाहते हो तो उस दशा में आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है। तो 3 5 6 का 3 5 6 और 9 का एलसीएम क्या हो सकता है, कोई एक नंबर सोचिए। 3 5 6 9 का एलसीएम क्या होगा, 90 हो सकता है क्या। 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 90 9 से कट जाएगा। 90 से पहले कोई नंबर हो सकता है क्या, नहीं होगा, तो 90 मान लीजिए एलसीएम। अब अगर आपने एलसीएम को 90 माना है तो ए का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो एलसीएम आपने माना है उसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो ए का मान हो जाएगा 30,
5 से बी की वैल्यू, 5 से इसको काट दीजिए तो बी का मान हो जाएगा 18×90। ये हो जाए 18×90 होता है ना, और सी का मान जो होगा वह होगा 15×6=90, 15, और डी का मान हो जाएगा 10। मतलब ए का हिस्सा अगर 30 होगा तो बी का हिस्सा इतना होगा, तो सी का हिस्सा इतना होगा, तो डी का हिस्सा इतना होगा। इन तीनों के शेयर का रेशियो हमें मिल गया है। इन तीनों के शेयर का रेशियो हमें मिल गया है कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू हमें मिल गया है 30:18:15:10। अब इन तीनों में देखिए कुछ कॉमन उमन हो रहा है, नहीं कॉमन हो रहा है, तो ऐसे ही आप रहने दीजिए। अब देखिए, अच्छा कॉमन तो मिल ही नहीं सकता है, चूंकि एलसीएम लेकर हमने सबको काटा है, तो कॉमन तो यहाँ पे बनता ही नहीं है। अब हमें आगे सवाल में दे रखा है कि यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर 832 है। यहाँ पे देखिए बी का हिस्सा 18 है और डी का हिस्सा 10 है। यहाँ पर इन दोनों के शेयरों के बीच का अंतर कितने का है, अनुपात में 8 का है, अनुपात में 8 का है। बी का हिस्सा 18 है और डी का हिस्सा 10 है, तो दोनों के हिस्सों के बीच का अंतर अनुपात में 8 का है, लेकिन वास्तव में कितना है, 832 का है। कितना है, वास्तव में 832 का है। तो 8:8 का मान अगर 832 के बराबर है, तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 1:4, यानी कि 104 के बराबर होगा। अनुपात 1 की वैल्यू अगर 104 के बराबर है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए वह हिस्सा क्या होगा जिसको कि इस अनुपात में बांटा गया है। तो सब का मान आपको निकालना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं, 30 और 28 कितना हो जाएगा, 58, 58 और 15 कितना हो जाएगा, 73। अनुपात 1 का मान 104 है, तो अनुपात 73 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो बस 104 को आप 73 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यूनिट डिजिट आएगा 2। देखिए कोई इकलौता ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, आप पाओगे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। आप इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा क्या हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो आप पाओगे हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। दे रखा है उस दोनों अनुपात को हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। यहाँ पर दे रखा है ए अनुपात बी का मान जो है वह दे रखा है, पहला अनुपात जो है वह 2:3 है, 2:3 है। दूसरा अनुपात जो है वह 5:7 है, दूसरा अनुपात 5:7 है। ये पहले 8 साल पहले का अनुपात है, ये 8 साल पहले का अनुपात है, और ये 4 साल पहले का अनुपात है। ये 8 साल पहले का अनुपात है और ये 4 साल पहले का अनुपात है। अब मैं सीधा सीधा एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि पहले ए और बी के उम्र का अनुपात इतना था, अब ए और बी के उम्र का अनुपात इतना हो गया है, तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल कितने साल का समय लगा होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 4 का है। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, पहले ये अनुपात था अब ये अनुपात हो गया है, तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल 4 साल का समय लगा होगा। मतलब जब ए के उम्र में भी 4 साल और बी के उम्र में भी जब 4 साल जोड़ दिया जाएगा, तो ए और बी के उम्र का अनुपात 5:7 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब से 8 साल के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात कितना होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो, ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो हमें चाहिए। तो कैसे मिलेगा ए और बी का प्रेजेंट एज, वो जरा देखिए। बस आप देखिए, मैंने आपको कहा था ऐसे हर सवाल में बस हमें क्या करना होता है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना होता है। और तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, तो बेसिकली इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 को आपको देखना होगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट 7 दूना 14 5 तिया 15, दोनों के बीच का अंतर अनुपात में 1 का है। यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 5 तिया 15, दोनों के बीच का अंतर अनुपात 1। अब अनुपात 1 का रियल वैल्यू देखिए, 5 चौका 20 7 चौका 28, 28 - 20 यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 8 का है। अनुपात 1 का वास्तविक मान 8 है, अनुपात 1 की रियल वैल्यू अगर 8 है, तो हमें चाहिए ए और बी की परसेंटेज। यहाँ पे देखिए अनुपात 1 का मान अगर 8 है, तो अनुपात 2 का मान कितना होगा, 16। अनुपात 3 का मान कितना होगा, 24 होगा। लेकिन क्या ये ए और बी की परसेंटेज है, नहीं। ये 8 साल पहले ए का उम्र 16 साल होगा, तो बी का उम्र जो रहा होगा वह 24 साल का रहा होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ए और बी का परसेंटेज क्या होगा। तो इसमें 8 साल भी जोड़ना होगा और इसमें भी 8 साल जोड़ना होगा। तो अब हमें मिल गया है कि ए का परसेंटेज जो होगा ना वह 24 ईयर होगा। ए का जो वर्तमान उम्र होगा वह 24 साल होगा और बी का जो वर्तमान उम्र होगा वह हो जाएगा 32 साल। लेकिन हमसे ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है अब से 8 साल के बाद, यानी वर्तमान उम्र में से
वर्तमान उम्र से 8 साल के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात क्या होगा। तो इसमें भी 8 जोड़ दीजिए और इसमें भी 8 जोड़ दीजिए। एक्चुअली मैं यहीं पे डायरेक्ट अगर 16 जोड़ देता तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता। तो 8 साल के बाद ये इसका उम्र 32 साल होगा और इसका उम्र जो हो जाएगा वह 40 साल का हो जाएगा। तो यही इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के अब से 8 साल बाद इन दोनों के उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 8 चौक 32 और 8 पचे 40, दोनों के उम्र का अनुपात 4:5 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर है, कहा है कि 4 संख्याएं हैं 10, 16, 22 और 32 का प्रत्येक में से x का मान जोड़ा गया है। प्रत्येक में अगर x का मान जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या एक समान अनुपात में होती है। तो बताइए x + 1 और 3x + 1 के बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मध्य अनुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू, यानी कि 4 संख्याएं हैं। जब 10 में भी x को जोड़ दिया गया है, 16 में भी जब x को जोड़ दिया गया है और 22 में भी जब x को जोड़ दिया गया है और 32 में भी जब x को जोड़ दिया गया है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या एक समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको कहा था बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के गैप को हमें सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए गैप कितने का है, 10 का है। यहाँ पर गैप कितने का है, तो 6 का है। तो यहाँ पे गैप सेम है क्या, वैसे देखिए 6:10 को 6 और 10 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3:5। ये मानिए कि इन दोनों के बीच का गैप जो है ना वह 3 का है और इन दोनों के बीच का गैप जो है वह 5 का है। तो बताइए दोनों जगह गैप सेम है क्या, नहीं है। तो मैं चाहता हूं दोनों जगह गैप सेम हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो 3 को हमें 5 बनाना होगा या फिर 5 को 3 बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूं, 3 को ही 5 बना देता हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को अगर आप चाहते हो 5 बनाना तो इसके लिए आपको 3 में 5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसमें भी 5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी 5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप दो रेशियो को सेम करना चाहते हो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम करना चाहते हो, उसकी फेस वैल्यू को सेम करना चाहते हो, तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के गैप को सेम आप करोगे तो सेम करने के लिए आपको जिस नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाकर हम बेस को सेम करते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक को इक्वल कर देता हूँ। 10 + x में मैं 5/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5/3 से 10 + x को अगर 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर जो होगा ना वह 22 + x के इक्वल हो जाता है। 22 + x के इक्वल हो जाता है कि नहीं है। अब जस्ट सिंपल हो गया, ये 10 × 5 = 50 हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, बराबर में ही हो जाएगा 22 दिया होता है 66 अब प्लस 3x हो जाएगा। तो यहाँ से आप पाओगे 2x की वैल्यू जो होगा वह 16 के बराबर होगा। 2x की वैल्यू जो होगा वह 16 के बराबर है। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगा 8। x की वैल्यू हमें 8 मिल गया। अब हमें चाहिए इन 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल। किन 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, तो पहली संख्या आपको दे रखा है x + 1, a की वैल्यू आपको दे रखा है x + 1, b की वैल्यू आपको चाहिए क्या, b की वैल्यू आपको दे रखा है 3x + 1, 3x + 1। इन दोनों का मीन चाहिए। तो 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल होता है √a × b। तो ये हो जाएगा √x + 1 × 3x + 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 8 पुट कर दोगे तो पहली ब्रैकेट की वैल्यू आपको मिल जाएगा 9, दूसरी ब्रैकेट की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 25, और यहाँ से आप उत्तर निकाल दोगे 3 × 5 यानी उत्तर होगा 15। और यह इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये सवाल क्या रिपीट हो रहा है क्या, ऐसे सवाल क्या हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है? मुझे तो लग रहा है कहीं पर हमारा उत्तर एक बार और 15 आया था। नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, कहा एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2, 3, 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को इतना मिलता है तो कुल धनराशि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 24, काफ़ी छोटे छोटे कुछ सवाल देखने को मिल रहा होगा आपको, और ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर सवाल परीक्षाओं में टफ नहीं होते हैं। 3 लड़कियां हैं, सुनीता, 2 लड़की है 1 लड़का है, सुनीता, अमित और विभा। सुनीता, अमित और विभा, इन तीनों को एक धनराशि 2:3:4 के अनुपात में
बांटना है। यदि विभा का हिस्सा 14,416 है, यहाँ पे विभा का हिस्सा अनुपात 4 है, लेकिन वास्तव में विभा का जो हिस्सा है ना वह आपको दे रखा है 14,416 है। मतलब अनुपात में 4 का मान जो है ना वह 14,416 के बराबर है। ये हमें दे रखा है सवाल में। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल धनराशि, यानी कि 3, 2, 5, 4, 9 की वैल्यू चाहिए। अनुपात 4 का मान इतना है तो अनुपात 9 का मान क्या होगा ये बताइए। इससे तो डबल से ज़्यादा ही होगा। तो डबल से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन हो रहा है, यानी 28,832 से कौन बराबर है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है और ऑप्शन नंबर ए भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी, और यही सवाल का उत्तर है। क्योंकि अगर विभा का हिस्सा इतना है और चाहिए हमें कुल धनराशि, अनुपात 4 का मान अगर इतना है और हमें चाहिए अनुपात 9 का मान, तो हमारा उत्तर जो होगा वह इसके डबल से ज़्यादा होगा। तो आप देखिए इसका डबल आप करोगे तो 28,832 मिलेगा। तो उससे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन है, इसके जस्ट करीब होना चाहिए, 28,832 के जस्ट करीब। तो आप पाओगे कि हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए। चूंकि अनुपात देखिए 8 का, हमें चाहिए अनुपात 9, हमने अनुपात 8 की वैल्यू आपको बताया 28,832, हमें चाहिए 9 की वैल्यू, तो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा उत्तर 32,436। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 25 को, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, यहाँ पे सवाल में दे रखा है एक धनराशि है 11,080, इसको ABC में इस प्रकार से बांटा जाना है कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 5 गुना और C के हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर है। तो बताइए A का हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, 1180 रुपये की धनराशि को कुछ इस रूप में बांटा गया है कि A के हिस्से का 2 गुना, A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 5 गुना, B के हिस्से का 5 गुना और C के हिस्से का 7 गुना के बराबर है, यानी सभी जो है वह आपस में बराबर है। तो बताइए A का हिस्सा क्या होगा, जबकि टोटल आपको दे रखा है, टोटल जो शेयर कुल धनराशि जो है वह 1180 रुपया आपको दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ABC का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से जब भी कोई भी दो तीन वैल्यू आपस में सेम हो और आप चाहते हो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो डायरेक्ट, तो आप चाहते हो, अब देखिए कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमें A की वैल्यू चाहिए, तो A का जो न्यूमेरिकल डिजिट होगा उसको हम लोग ऐसे इस तरीके से ढक लेंगे और फिर बाकी के जो 2 नंबर हैं न्यूमेरिकल डिजिट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके A के सामने लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35, ये जो होगा वह A के शेयर को रिप्रेजेंट करेगा। अभी B का मान निकालना है तो इसको ढक दीजिए, बाकी के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके B के सामने लिख दीजिए 14, ये B के वैल्यू होगा। अब C की वैल्यू निकालना है तो इसको ढक के बाकी के दोनों को मल्टीप्लाई करके C के सामने लिख दीजिए, तो ये जो होगा वह C का शेयर हो जाएगा। यानी A का हिस्सा इतना होगा तो B का हिस्सा इतना होगा तो C का हिस्सा इतना होगा। अब कुल धनराशि चूंकि हमें सवाल में 1180 रुपया दे रखा है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 49 × 10 = 59। यहाँ पे इन तीनों का कुल धनराशि का योग अनुपात में 59 है, लेकिन वास्तव में तीनों की कुल धनराशि का योग जो है वह 1180 रुपया है। अनुपात 59 की वैल्यू अगर 1180 है तो अनुपात 1 का मान जो हो जाएगा वह कितना के बराबर होगा, 59 × 118 होता है। तो अनुपात 1 की वैल्यू जो होगा वह 20 होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, A का हिस्सा क्या होगा, तो A का हिस्सा जो है वह अनुपात में 35 है। अनुपात 1 का मान अगर 20 है तो अनुपात 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा उत्तर 700 ही हो जाएगा ना, 35 × 2 = 70 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की इस सेशन में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन के 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और फिर हम लोग जब आएंगे नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग 25 से 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।